हमारी दुनिया में सदियों से कई रहस्यमयी और गुप्त ताकतों की चर्चा होती रही है, जैसे फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी, जिसके बारे में ऐसा माना जाता रहा है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गुप्त तरीके से कंट्रोल करती आई है। इतिहास में ऐसी कई खुफिया संस्थाओं की चर्चा होती आई है जिनका मकसद मानव जाति की सुरक्षा या फिर उनका सर्वनाश करना है। लेकिन इन बातों में कितना सच है, ये अब तक पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया है। लेकिन अब तक सामने आए कई ऐसे किस्से सुनने के बाद हम इन्हें अनदेखा भी नहीं कर सकते। ऐसी ही एक खुफिया संस्था के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक ने की थी। सम्राट अशोक ने सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर 300 बीसी से 232 बीसी तक राज किया। उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने सम्राट अशोक से जुड़ी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो उनके व्यक्तित्व के एक और पहलू को उजागर करती है, जिससे आप उनका और भी ज्यादा सम्मान करने लगेंगे? ये कहानी है महाराजा अशोक द्वारा नियुक्त किए गए 9 अज्ञात लोगों की, जिनको अशोक ने 9 रहस्यमयी किताबों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन 9 किताबों में 9 अलग अलग प्रकार के ज्ञान का वर्णन विस्तार से किया गया है। उन 9 लोगों का काम इन किताबों को किसी गलत हाथ में लगने से बचाना था। ये 9 लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजे गए थे। बड़े ही शांत और मौन रहकर ये लोग दुनिया में आए कई बदलावों को देखते आए हैं। हमारी ज्ञान की सीमा के बाहर ये गुप्त लोग द 9 अननोन या फिर अशोक के नवरत्न कहलाते थे। लेकिन इन 9 लोगों को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण था? सम्राट अशोक को ऐसा क्या लगा कि इन 9 लोगों को नियुक्त करना जरूरी था? आइए विस्तार से जानते हैं। सत्ता संभालते ही सम्राट अशोक ने पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना राज फैलाना शुरू कर दिया। 269 बीसी में अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में 1,50,000 लोग बेघर हो गए और 1 लाख लोगों की जान चली गई। इस युद्ध में हुए भारी नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार शुरू कर दिया। इस युद्ध ने अशोक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनका मन मानवता और दया से भर गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद रखने का फैसला किया और बौद्ध धर्म अपना लिया, और यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग शुरू हुआ। उसने शिकार और पशु हत्या करना छोड़ दिया। अशोक की बदौलत ही बौद्ध धर्म भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका और फिर बाद में चीन, नेपाल और तिब्बत और मंगोलिया तक फैलता ही चला गया। लेकिन इन सब के अलावा अशोक ने यह भी माना कि मानव जाति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना अच्छे से जानती है और इसे वह अच्छे बुरे दोनों तरह के काम कर सकती है। साथ ही साथ इंसान विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव जाति के विनाश के लिए भी कर सकता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सम्राट अशोक ने यह फैसला किया कि वह कोई ऐसा तरीका खोजेंगे जिससे आधुनिक विज्ञान और तकनीक की सारी गुप्त जानकारियों को ऐसे लोगों से बचाकर रखा जाना चाहिए जो इसका उपयोग मानव जाति के खिलाफ कर सकते हैं। इसी कारण अशोक ने 9 लोगों की एक खुफिया संस्था तैयार की जो बाद में 9 अननोन कहलाए। इन 9 लोगों को आधुनिक विज्ञान की सभी गुप्त जानकारियों को गलत हाथ में लगने से बचाने का जिम्मा सौंपा गया, ताकि ये जानकारियां मानव जाति के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जा सकें। और इसी तरह से अशोक के नवरत्नों का जन्म हुआ। इसके लिए अशोक ने अपने 9 ऐसे भरोसेमंद शिष्यों को चुना और हर एक को एक गुप्त किताब सौंपी, जिसमें से हर एक ने अलग अलग विषय पर हमारी सभ्यता की शुरुआत से लेकर उस समय तक मानव द्वारा इकट्ठा की गई सभी जानकारी मौजूद थी, और उन्हें
ये निर्देश दिए गए थे कि वह अपने अपने विषय पर आगे भी शोध करते रहेंगे। माना जाता है कि इन 9 लोगों ने मौत पर जीत हासिल करने के तरीके भी खोज लिए थे। इसलिए इनके बारे में ये कहानी मशहूर है कि इन लोगों ने कई सालों तक सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। इन 9 अज्ञात लोगों को ये सख्त निर्देश थे कि ये कभी भी दुनिया को अपनी असल पहचान नहीं बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सदियों के अनुभव से बहुत सी शक्तिशाली और गुप्त जानकारियां इकट्ठी की। इन 9 लोगों ने अपनी एक अलग भाषा का निर्माण भी किया जो सिर्फ यही लोग समझ सकते थे। इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मानव जाति के लिए किसी भी काम में भूमिका अदा नहीं की, सिवाय उस समय के जिस समय मानव जाति को चमत्कार की जरूरत थी। ये 9 लोग 9 अलग अलग प्रकार की विद्या के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को आज तक नहीं मालूम, यानी ऐसी जानकारियां जो हमारी समझ से परे हैं। प्रोपागेंडा, साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन ब्रेन वॉश, ये एक ऐसा विज्ञान है जो जन समुदाय को बदलने और यहाँ तक के पूरी की पूरी मानव जाति की सोच बदलने की ताकत रखता है और हमेशा से ही मानव जाति के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता रहा है। फिजियोलॉजी या फिर साइंस ऑफ किलिंग, उस जमाने का ये विज्ञान आज के दौर में फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस विज्ञान में अलग अलग तरह के जहर बनाने की जानकारी भी दी गई थी। इसमें इंसान के उन प्रेशर पॉइंट्स की जानकारी दी गई है जिन्हें महज छूने से ही इंसान मारा जा सकता है। उस समय इस ज्ञान का मकसद किसी भी व्यक्ति को केवल छूकर ही कत्ल कर देना था। इसे उस दौर में द टच ऑफ डेथ यानी मौत का विज्ञान माना जाता था। कहा जाता है कि जूडो और कुंफू नाम के मार्शल आर्ट की शुरुआत भी इसी विज्ञान से हुई थी। माइक्रोबायोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस विज्ञान में उन जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इस विज्ञान में उस समय ऐसे रोगाणुओं को जनित करने की जानकारी दी गई थी जिनसे ऐसे भयंकर रोग पैदा किए जा सकते हैं जिनसे पूरी की पूरी मानव जाति का विनाश हो सकता है। कहा जाता है कि इस विज्ञान में किसी भी धातु को सोने में तब्दील करने और यहाँ तक के अमर होने के लिए बनाए जाने वाले गुप्त रसायनों की जानकारी दी गई थी। इस विज्ञान में महारत हासिल करने वाले अशोक के नवरत्न को सोना बनाने का हुनर हासिल था और इसलिए उस दौर में कायम होने वाले मंदिरों और गौतम बुद्ध की मूर्तियों में सोने का भारी भरकम इस्तेमाल नजर आता है। इस विज्ञान में माहिर इंसान टेलीपैथी और अनेक माध्यम से मीलों दूर बैठे दूसरे इंसान से संपर्क कर लिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब में उन गुप्त भाषाओं की जानकारी है जिनसे मानव एलियन से भी बात कर सकता है। ये तरीका 237 बीसी में यूरोप और आसपास के इलाकों में काफी प्रचलित था, जिसमें कई लोगों का यह दावा था कि वह लोग एलियन से भी बात कर चुके हैं। इस किताब में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की, विमान बनाने की और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करने की जानकारी दी गई है। इन किताबों में हमारे ब्रह्मांड के बारे में कई रहस्यमय जानकारी दी गई है। ऐसा माना जाता है कि इसमें रोशनी की रफ्तार से भी तेज यात्रा करने, रोशनी की रफ्तार को बढ़ाने या घटाने और यहाँ तक के समय यात्रा करने के बारे में भी बताया गया है। सबसे आखिर में सोशियोलॉजी नाम की इस किताब में बड़े बड़े सभ्यता को बसाने या फिर उसके विनाश के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, ये वह 9 किताबें थी जिन्हें सम्राट अशोक ने अपने चुनिंदा 9 लोगों को किसी गलत हाथ से सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपा था। इन 9 किताबों की जानकारियों को पूरी तरह गुप्त ही रखा गया था, लेकिन फिर भी इन किताबों की छिपी हुई जानकारियां समय समय पर मानव जाति के सामने आती रही हैं, जिनकी मदद से मानव ने बहुत सी नई खोजें की हैं। वे 9 लोग कौन थे, उनका क्या धर्म था और वे किस समुदाय के थे, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन इतना तो तय है कि उन 9 लोगों को सम्राट अशोक द्वारा ही नियुक्त किया गया था। हो सकता है कि उनका अस्तित्व आज भी इस दुनिया में है, जिन्हें हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं।
आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।